नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आजमगढ़ आएंगे। वह 3 नगरपालिका और 13 नगर पंचायतों के अध्यक्ष और वार्ड के सदस्यों के पक्ष में मतदान करने के लिए आम जनता से अपील करेंगे। योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने के लिए 3 मई को आजमगढ़ शहर के एसकेपी इंटर कॉलेज के मैदान पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का इससे पूर्व संत कबीर नगर जिले में कार्यक्रम है। यहां पर खैलाबाद में जनसभा को संबोधित करने के बाद 11:55 पर उनका हेलीकॉप्टर आजमगढ़ के लिए निकलेगा, जो आजमगढ़ शहर के एसकेपी इंटर कॉलेज में 12:25 पर पहुंचेगा। यहां पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के बाद कार से इसी परिसर में बने जनसभा स्थल पर 5 मिनट में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 12:30 बजे से लेकर 1:15 बजे तक उनकी जनसभा होगी। इसके बाद हेलीपैड पहुंचकर 1:15 बजे उनका हेलीकॉप्टर यहां से रवाना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए आजमगढ़ आ रहे हैं। सीएम एसकेपी इंटर कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के लिए पार्टी के नेता कार्यकर्ता तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने जनसभा स्थल का दौरा कर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि कल ही आजमगढ़ की सभी निकायों पर जीत सुनिश्चित हो जाएगी। सीएम योगी नगर के एसकेपी इंटर कॉलेज में 3 नगरपालिका व 13 नगर पंचायतों के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। इसके लिए एसकेपी इंटर कॉलेज के मैदान को भाजपा नेता व कार्यकर्ता तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। वहीं प्रशासन भी सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर को अमली जामा पहनाने में जुटा हुआ है। आज भाजपा के गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष सजानंद राय, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, लालगंज ऋषिकांत राय सहित अन्य नेता जनसभा स्थल पर पहुंचे और तैयारियों के संदर्भ में जानकारी ली। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष सजानंद राय ने कहा कि कल रैली के लिए फुल प्रूफ तैयारी की गई है और रैली ऐतिहासिक होगी। कल ही तय हो जाएगा कि भाजपा नगरपालिका नगर पंचायत ही नहीं बल्कि सभी सदस्यों की सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। मुख्यमंत्री आने वाले हैं, संभावना इस नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी की एक विशाल जनसभा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उसके मुख्य अतिथि होंगे। उसके संदर्भ में हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कल के कार्यक्रम का हम लोगों ने फुल प्रूफ योजना बनाई है और कल की ये रैली पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक रैली होगी। उस रैली के माध्यम से कल ही निश्चित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ जनपद के सभी नगर पंचायतों नगर पालिका की केवल अध्यक्ष नहीं बोर्ड सहित विजय प्राप्त करेगी, क्योंकि आजमगढ़ का एक एक कार्यकर्ता पूज्य योगी जी के विकास के मॉडल को, पूज्य योगी जी के गुंडा खात्मा के मॉडल को संकल्पित होकर के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। और स्वाभाविक तौर पे आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पूज्य महाराज जी का कल जो कार्यक्रम रैली होने वाली उसके लिए आजमगढ़ में बड़ा ही उत्साह है। कितनी संख्या में भीड़ आएगी सर और कब तक यहाँ कल उनका कार्यक्रम को लगता है कि एक्चुअल समय तो आने का उनका 11 बजे है, लेकिन हम अपने लोगों को 10 बजे यहाँ बुला रहे हैं। 10 बजे लोगों को हमने सूचना दिया है। हमारे हर पूरे जनपद के एक एक नगर पंचायत का एक एक भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, वार्ड प्रभारी, वार्ड संयोजक, जो भी हमारी संगठन की संरचना, उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी को मत देना चाहता है, जो देता है और जो पूज्य महाराज जी को मानने वाले, ऐसे तमाम सारे लोग आप कल देखेंगे कि यहाँ रैली नहीं रैला होगा बड़ी संख्या में। और उसी समय निश्चित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में सभी नगर पंचायत नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड सहित चेयरमैन का कब्जा होगा। आजमगढ़ रोडवेज पर चालक परिचालक की मनमानी आम जनता के लिए समस्या बन गई है। सवारी बैठाने के चक्कर में सड़क पर बसों को खड़ा कर देते हैं और प्रेशर हार्न का इस्तेमाल इतना तेज करते हैं कि यह प्रेशर हार्न किसी दिन किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इस बात की जानकारी आजमगढ़ के क्षेत्रीय प्रबंधक को होने के बावजूद भी इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्षेत्रीय प्रबंधक कहते हैं कि प्रेशर हार्न पूरी तरह प्रतिबंधित है, बावजूद उसके भी इन गाड़ियों में यह प्रेशर हार्न लगे हुए हैं और यह आवाज़ क्षेत्रीय प्रबंधक के कानों तक भी जाती है, लेकिन वह कार्रवाई करने में अभी तक नाकाम साबित हो रहे हैं। सुबह इस प्रेशर हार्न की आवाज़ दीवानी न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के आवास तक जाती है, तो आसपास के रहने वालों का क्या हाल होता होगा ये तो वही बता सकते हैं।
प्रेशर हॉर्न बजाने के मामले में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें कम, लेकिन अनुबंधित बसें इसमें ज़्यादा संलिप्त हैं। रोडवेज बस चालकों की मनमानी ने अपने स्तर से रोडवेज परिसर का विस्तार कर लिया है। परिसर के बाहर निकलने के बाद सड़क पर बसों को खड़ी कर यात्रियों को तलाश करते हैं, जिससे आए दिन जाम लगा रहता है। वहीं प्रेशर हॉर्न ने इस इलाके में लोगों का जीना दूभर कर दिया है, लेकिन इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। परिवहन विभाग की मनमानी अब लोगों पर भारी पड़ने लगी है। परिवहन मंत्री की यात्री सुविधाओं का पूरा ख्याल रखने के निर्देश के बाद भी व्यवस्था अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। आजमगढ़ व अम्बेडकर डिपो का बड़ा परिसर होने के बाद भी चालक बसों को निर्धारित स्थल पर न खड़ी करके रोडवेज के सामने मुख्य सड़क पर दोनों साइड बसों को लगाकर खड़ा कर देते हैं और सवारी बैठाते हैं। इससे हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं प्रेशर हॉर्न से इस इलाके में रहने वाले लोग परेशान हैं। यह सब कुछ देखते हुए अधिकारी भी मौन साधे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बसों के आने जाने की सटीक जानकारी पूछताछ केंद्र पर भी नहीं मिल पाती। मनमानी का आलम यह है कि जिस स्थान पर जिस रूट की बड़े बसें खड़ी होनी चाहिए वहाँ नहीं खड़ी होती। इससे यात्रियों को बस तलाशने में काफ़ी भटकना पड़ता है। स्थानीय दुकानदारों ने भी बताया कि बसें परिसर में न खड़ी होकर रोड पर खड़ी हो जाती हैं, जिससे उनकी दुकानदारी भी प्रभावित होती है। ऊपर से दिन भर प्रेशर हॉर्न के शोर से परेशानी महसूस होती है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आजमगढ़ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज वाजपेयी का कहना है कि रमजान के महीने में यात्री काफ़ी कम थे तो कुछ चालक सड़क पर बसें खड़ा करते थे, लेकिन इसके लिए हमने अपने 2 तेज लिपिक को ड्यूटी पर तैनात किए हैं। ये लोग अपने अक्षम चालकों व गार्डों को लेकर सड़क पर किसी वाहन को खड़ा न करने की चेतावनी देते हैं। अब ऐसा नहीं है 1 या 2 बसें ही सड़कों पर खड़ी रहती हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने देखा कि रोडवेज के बाहर कुछ लोग बसें ड्राइवर वगैरह यात्री काफ़ी कम थे रमज़ान के महीने में। इस वजह से यात्रियों के लिए खड़ी कर देते थे, मतलब विभाग हित में वो लोग खड़ी करते थे, मगर उनको नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने 2 अपने तेज़ जो है लिपिक ड्यूटी पर तैनात किए हैं, श्री ज्ञान प्रकाश और श्री प्रवेश कुमार। उनका यही काम है कि 1-2 आदमियों को लेके अपने अक्षम चालकों को गार्डों को लेकर वो इन बसों को हटाएंगे। अगर कोई नहीं मानता तो उसके विरुद्ध कार्रवाई जो नियमानुसार विभाग की होती है वो की जाती है। और प्रयास ये हो रहा है कि अब पहले से बेहतर हुआ है। पहले काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, अब 1-2 ऐसे देखने को मिल सकती हैं, तो जिस पर भी नियंत्रण किया जा रहा है। पहले की जो रोडवेज बसें थीं उनमें जो है प्रेशर हॉर्न कम होता है, लेकिन अब की जो नई रोडवेज बसें हैं या अनुबंधित जो बसें हैं उसमें प्रेशर हॉर्न बहुत ज़्यादा है, जिससे आम पब्लिक को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्राइवेट गाड़ी है उसमें अगर प्रेशर हॉर्न लगता है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है। तो ये जो अनुबंधित बसें हैं इनके खिलाफ़ रोडवेज विभाग क्या कार्रवाई करेगा? प्रेशर हॉर्न नियमों के अंतर्गत मना है। कोई भी चालक प्रेशर हॉर्न नहीं लगा सकता बस में और ना ही बजा सकता है। हॉस्पिटल हो, बस स्टैंड हो या आबादी वाला क्षेत्र हो, वहाँ प्रेशर हॉर्न एकदम प्रतिबंधित है। प्रेशर हॉर्न गाड़ी में मनाही की गई है और इस पर समय समय पर कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। कभी कभी हम लोग प्रेशर हॉर्न को खुलवा देते हैं, कभी उन पर पेनाल्टी कर देते हैं। प्रयास ये होगा कि कोई भी चालक प्रेशर हॉर्न लगा के ना चले, परंतु इतने भीड़ भाड़ एरिया में चालकों का भी एक कहना रहता है कि कितना भी टीटी हॉर्न हम बजाते हैं, पब्लिक रास्ता नहीं छोड़ती है जब तक कि प्रेशर हॉर्न का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर भी धीरे धीरे उनको नियंत्रित किया जा रहा है और प्रेशर हॉर्न हटाए जा रहे हैं। आजमगढ़ रोडवेज की अगर हम विभाग की बात करें, हाँ, बसें दुकान के सामने सब खड़ी हो जाती, खाने पर कंडक्टर ड्राइवर सब पेड़ बतियाते हैं, हारन बजाते हैं, हटाते भी नहीं हैं। यही सब समस्या है। और क्या समस्या आती हैं आप लोग को, आपके दुकानदार हैं? और क्या समस्या है, यही गाड़ी घोड़ा सब सामने लगती हैं। भोर में 4 बजे लाइन सब लगा देते हैं, हटाते ही नहीं, धंधा होता ही नहीं है दुकान पर। क्या हमेशा प्रेशर हॉर्न का मतलब सरकारी बसें हैं रोडवेज है, फिर अंडरटेकिंग नई नई आ गई हैं, अंडरटेकिंग वाले भी ज़्यादा लगा देते हैं। बड़ी बस तो मतलब कुछ हो जाती है, अंडरटेकिंग वाले बाहर ज़्यादा लगा देते हैं भोर के समय। प्रेशर हॉर्न वगैरह का यूज़ करते हैं? हाँ, हारन भी बजाते हैं हमेशा। हारन बजाते हैं, कितनों मिला कर दबाता ही रह जाते हैं बार बार। ये काफ़ी दिन चला रहा है।
आजमगढ़ जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा बुधवार को होगी। जनसभा में पहुंचने के लिए लोगों से भाजपा नेताओं से जनसंपर्क किया और अपील भी किया कि सभी नगरवासी जनसभा स्थल पर पहुंचे, सीएम के संबोधन को सुने। नगर में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में बुधवार को मतदान के लिए अपील करेंगे। इसके साथ ही वह जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन के मंडल अध्यक्ष विवेक अग्रवाल के नेतृत्व में पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने अराजी बाग क्षेत्र में जुलूस निकालकर लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा कल है। वे भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। इसके लिए नगर क्षेत्र की जनता से जनसंपर्क कर जनसभा में पहुंचने की अपील करेंगे। कार्यक्रम झंडी दिखा के रवाना किया जा रहा है, क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य है? कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एसकेपी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम है। कल सुबह 10 बजे उनका आगमन है। हम सब आज दीनों जी के नेतृत्व में, विवेक जी के नेतृत्व में आज बहुत बड़ा काफिला आजमगढ़ की हर गलियों की तरफ निकलेगा और हम लोग जनता से, आजमगढ़ की जनता से अपील करेंगे कि आप सब कल योगी आदित्यनाथ जी जो दीनू जायसवाल जी के आज वोट मांगने आ रहे हैं, उस कार्यक्रम में आप सब हजारों हजार की संख्या में उपस्थित हों। यही आज कार्यक्रम हम सब। रोड मार्च का उद्देश्य क्या होगा? रोड मार्च का यही उद्देश्य है कि जन जागरण करके हम लोग कल अपील करेंगे कि कल रैली स्थल पे लोग आवे और माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को सुने, उसका लाभ उठाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी अपना कीमती समय आजमगढ़ की जनता के लिए दे रहे हैं। आजमगढ़ के विकास के लिए उन्होंने बहुत बड़ी सौगात अभी दे करके गए हैं। वो आज जनता से अपील कल करने आ रहे हैं 3 तारीख को, और वो अपील करेंगे और हम सब उनकी जनता के बीच में हम जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिले में सोमवार को बीती रात तेज बारिश होने से नगर के कई मोहल्लों में बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे मोहल्लों के लोगों को स्कूल जाने वाले छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार की देर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश करीब 11 बजे रात शुरू हुई। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश ने नगर के कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिला। नगर के हरबंसपुर मोहल्ले में जल निकासी की समस्या न होने से जल जमाव हो गया है, जिससे सुबह स्कूल जाने वाले छात्र परेशान रहे तो मोहल्ले के लोगों को भी आने जाने में परेशानी हुई। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि इस मोहल्ले के दुर्भाग्य है कि आज तक जल निकासी के लिए समुचित व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, जिससे जल जमाव की समस्या से दो चार होना पड़ता है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे इस मोहल्ले का और आजमगढ़ के कॉलोनी का कि ज़रा सा बारिश होती है तो यहाँ पे इतना जल जमाव हो जाता है कि उसके बाद दुर्घटना होनी ही होनी है। न शासन का कोई ध्यान जा रहा है, न प्रशासन इस पर कोई, इसकी निद्रा इस पर सोया हुआ है, टूट रही है, वो सोए रहती है और इस पर हमेशा पानी भरा रहता है। बारिश होने के बाद निकासी की कोई समस्या नहीं है। जरा सी पानी हुआ पूरा पानी हो गया। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खरकौली गांव के सभी मंगलवार की सुबह पल्सर बाइक सवार युवक टोरंट गैस की गाड़ी के चपेट में आ गया, जिससे सीएनजी गैस टैंक के नीचे आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कप्तानगंज कस्बे के रहने वाले सुभाष सोनकर का पुत्र पांचू किसी कार्य के लिए एक साथी के पल्सर बाइक से कोयनाहा बाजार की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह खरकौली गांव के समीप पहुंचा, तभी अचानक उनकी बाइक फिसल गई और सामने से आ रहे टोरंट का सीएनजी ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में पांचू सोनकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सीएनजी ट्रक को कब्जे में ले लिया है। क्या नाम आपका है? अच्छा, ये एक्सीडेंट जो हुआ है उसका क्या नाम था? पांचू। उनके पिता का नाम? सुभाष था। ये एक्सीडेंट कैसे हो गया है? वो लोग जा रहे थे और ये सीएनजी वाली कोई गाड़ी थी, उसी से हो गया है। अच्छा, तो मतलब अकेले जा रहे थे कि और कोई था साथ? 2 लोग थे। तो वो कैसे हैं, मतलब वो बचे हैं कि मतलब बचे हैं, घायल हुए हैं? हाँ। चोट उनको भी आई है? हाँ। उनका क्या नाम था? अभी तो नहीं मालूम, हम लोग घर पे थे। अच्छा, उनका पता नहीं, अभी नाम नहीं पता आपको? नहीं पता। अच्छा, तो जैसे वो किधर जा रहे थे, वो कोयनाहा साइड कहाँ जा रहे थे? खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
सोमवार की शाम को तेज आंधी के साथ हुई बारिश के साथ कई स्थानों पर टीन शेड व छप्पर भी उड़ गए तो पेड़ व बिजली का पोल भी धराशायी हो गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे लोग काफ़ी परेशान रहे। सोमवार की देर शाम आई तेज आंधी और नगर से लेकर ग्रामीण इलाकों में कई जगह पर छप्पर टीन शेड उड़ गया, जिससे जहानागंज के सेवटा में कई घरों के छप्पर व टीन शेड उड़ने से गृहस्थी का सामान पानी से पूरा भीग गया। वहीं पेड़ पर बिजली के पोल गिर गए, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित पड़ी है। छप्पर में अपने परिवार के साथ गुजर कर रहे हरिप्रसाद पांडे का कहना है कि आंधी नहीं बल्कि तूफान आया था। उनके घर का एस्बेस्टस उड़ गया, जिससे घर में रखा हुआ अनाज, कपड़े व जरूरी कागजात सब भीग गए। घर के पास पेड़ भी गिर गया। उन्होंने बताया कि इस आंधी व बारिश से उनका करीब 20,000 रुपये का सामान नुकसान हुआ है। मैं हरिप्रसाद पांडे जहानागंज ब्लॉक और सेवटा गांव का निवासी हूं। तूफान और हवा और बारिश की वजह से मेरा कम से कम 20-25 ठो करकट फूट गया और उसमें भूसा और अनाज सब मेरा बर्बाद हो गया। मैं निवेदन करता हूं कि गवर्नमेंट से मुझे कुछ सहायता मिले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आजमगढ़ आगमन को लेकर प्रशासन काफ़ी सतर्क है। प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है और इसे लेकर प्रशासन की ओर से रूट डाइवर्जन भी किया गया है। भारी वाहन, ट्रक, डीसीएम और ट्रेलर के वाराणसी जौनपुर मार्ग से आजमगढ़ शहर की तरफ आने वाले वाहन जिनको अंबेडकर नगर फैजाबाद की तरफ जाना है, वे वाहन मोहम्मदपुर तिराहा से फरिया, निजामाबाद, तहबरपुर, मंदरी होकर जाएंगे। अंबेडकर नगर फैजाबाद मार्ग से आजमगढ़ शहर की तरफ से आने वाले वाहन जिनको वाराणसी जौनपुर की तरफ जाना है, वे मंदरी से तहबरपुर, निजामाबाद, फरिया होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। गोरखपुर दोहरीघाट जीयनपुर मार्ग से आजमगढ़ शहर की तरफ आने वाले सभी बड़े वाहन जीयनपुर से मुबारकपुर, सठियाव, चौराहा से होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। आजमगढ़ से जीयनपुर, दोहरीघाट, गोरखपुर की तरफ से जाने वाले सभी बड़े वाहन नरौली, वैठौली, सठियाव, चौराहा से मुबारकपुर, जीयनपुर होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। बलिया मऊ मार्ग से आजमगढ़ शहर की तरफ जाने वाले वाहन जिनको अंबेडकर नगर फैजाबाद लखनऊ जाना है, वे वाहन सठियाव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अंडरपास के बगल वाले मार्ग से होते हुए जाएंगे। लखनऊ फैजाबाद अंबेडकर नगर मार्ग से आजमगढ़ शहर की तरफ आने वाले वाहन जिनको मऊ बलिया जाना है, वे वाहन सेहदा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अंडरपास के बगल वाले मार्ग से सठियाव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अंडरपास से होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। रोडवेज बस व प्राइवेट बसों के लिए रूट की व्यवस्था की गई है। आजमगढ़ से गोरखपुर जाने वाले रोडवेज बस व प्राइवेट बस नरौली से हाइडिल, चौराहा, बैठौली, हाफिजपुर से जीयनपुर होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। गोरखपुर मार्ग से आजमगढ़ शहर की तरफ जाने वाली रोडवेज बस व प्राइवेट बस हाफिजपुर से बैठौली, हाइडिल, चौराहा, नरौली तिराहा से पहलवानपुर तिराहा होकर अपने गंतव्य को जाएगी। आजमगढ़ से लखनऊ फैजाबाद को जाने वाली रोडवेज बस व प्राइवेट बस नरौली से हाइडिल, चौराहा, बैठौली, हाफिजपुर से बिजरवा पूर्वांचल एक्सप्रेस के अंडरपास लिंक रोड से सेहदा होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग से आजमगढ़ शहर की तरफ आने वाले रोडवेज बस व प्राइवेट बस सेहदा से विजरवा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक मार्ग से हाफिजपुर, बैठौली, हाइडिल, चौराहा, नरौली तिराहा से पहलवान तिराहा होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को नगर निकाय के चुनाव के पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। योगी नगर के एसकेपी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा नेताओं ने जनसभा स्थल पर तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। एसकेपी इंटर कॉलेज पहुंचे एडीएम प्रशासन अनिल मिश्रा का कहना है कि यहां पर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी निगरानी के लिए एफएसटी टीमों को निर्देश देने आने हैं। एफएसटी टीम कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी। उन्होंने बताया कि सभी इंतजाम आयोग की गाइडलाइन व सुरक्षा के हिसाब से मुहैया कराई जाएगी। सर, मुख्यमंत्री जी का संभावित दौरा है, क्या कार्यक्रम है, कैसी तैयारी? देखिए, यहाँ पे राजनीतिक दलों का, किसी पार्टी का, किसी का जो दौरा होता है, हमारी एफएसटी टीमें तैनात हैं। हमें एफएसटी टीम कहाँ कैसी लगी, कैसे वीडियोग्राफी की जाएगी, यहाँ पे मैं एफएसटी टीमों को निर्देश देने के लिए आया। सारी सुरक्षा इंतजाम आयोग की गाइडलाइन के अनुसार और उनके सुरक्षा की जो श्रेणी उसके अनुसार किया जाएगा। और इसके अलावा हमारी एफएसटी टीमें यहाँ पे रहेंगी, जो यहाँ पे जो है समस्त कार्यक्रम में कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, इसकी पूरी वीडियोग्राफी कराएंगे। वो देखिए, हमने बताया कि बाकी उनके पार्टी को सब कराना है, क्या करना है। हम तो एफएसटी टीम लगा के गणना कराएंगे इसका खर्च कितना।